देखकर कहीं बताना है तो। अब आती है इलाज के ऊपर। सर जो हमारी कंपनी की तरफ से जो जितनी भी दवाइयाँ हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो सारी दवाइयाँ टेस्टेड है, और टेस्टेड के साथ साथ हमारी उन बॉडीज के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई है। शहर वालों की बॉडी या गांव वालों की जो बॉडी उनका सबका ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सर उनकी नज़र में शुगर का, बीपी का, थायराइड का कोई लेवल नहीं है। जो ये लाइलाज बीमारियां बना दी हैं इनको कि इनका कोई इलाज ही नहीं है कि शुगर की पूरी जिंदगी आपको दवा खानी ही खानी है। ये डॉक्टरों ने सेट कर दिया सर 3 महीने दवा खाइए शुगर की से 3 महीने के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे हमारी कंपनी की दवाई से। हुआ है, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक चीज और भी है हमारी शुगर की दवाइयों के अंदर कि अगर आप शुगर की जो दवाइयां हैं हमारी, अगर आप उनको खाते हैं उसके साथ आप मीठा खाइए, उसके साथ आप तला हुआ खाइए, आप मिर्चों का खाइए, कैसा भी खाइए, उसके साथ आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अभी हमारे इस दवाइयों के जरिए से कोरोना पेशेंट ठीक हुए। हमारे कंपनी के अंदर मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी हमारी उनको दवाइयों के ऊपर, जैसे आयुर्वेद के ऊपर बहुत बोला है इन दौरान। आयुर्वेद के ऊपर हमारी कंपनी सरकार भी चाहती है कि बहुत ही जल्दी जितनी भी हो सके हमारी लोग जो है आयुर्वेद को अपनाएं। और उन्होंने क्या बोला कि आप तुलसी का इस्तेमाल करिए, अश्वगंधा लीजिए, पपाया लीजिए, ब्लू पपाया इस्तेमाल करिए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए तो कहा सर ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है इस चीज। अगर किसी के डेंगू के प्लेट्स गिर के बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, हमारा किलो पपाया तुलसी ले लीजिए सर, देखिए प्लेटलेट्स कैसे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ग्रोसरी को इसके साथ कंबाइन किया। कंबाइन करने का ग्रोसरी से मकसद क्या था? ग्रोसरी हमारा ब्रांड नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने नाम से अपना टैग लगा करके ग्रोसरी बेचती हैं। सर हमारी कंपनी ने इन चीजों को भी अलग किया है, इन चीजों को भी तोड़ा है। क्या किया है कि जब अपना टैग लगाते हैं, अपना रेफर लगाते हैं किसी भी ग्रोसरी के ऊपर, सबसे पहले तो हमारा दिल में मुतमईन नहीं होता। सर मुझे तो नंबर 1 साबुन इस्तेमाल करना है, आपने अपने रेफर के अंदर हो सकता है लक्स साबुन डाल दिया हो, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नंबर 1 इस्तेमाल करना, तो नंबर 1 ही लूंगा। सर मुझे पेप्सोडेंट इस्तेमाल करना है, हो सकता है आपने क्लोजअप डाल रखा हो उसके अंदर, उससे भी अच्छा वेरिएंट डाल रखा हो उसके अंदर, सर मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर जो मैं यूज करते आ रहा हूं मुझे उससे सेटिस्फैक्शन है। मैं किसी और का प्रोडक्ट क्यों यूज करूं? सर हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट आपको रेफर बदल के दिया जा रहा है, जो आप यूज करते हैं उससे भी अच्छा हो। ठीक है, हमारा सेटिस्फैक्शन तो हमारे प्रोडक्ट के साथ है जो हम यूज करते आ रहे हैं। सर हमारी कंपनी ने ब्रांड चेंज नहीं कराया, रेफर चेंज नहीं किया, ना ही तो रेफर चेंज किया और ना ही ब्रांड चेंज किया, ना ही रेट चेंज किया। रेट भी तो वही है ना हमारे। यस। ना ही जी ना ही तो रेफर चेंज किया, ना ब्रांड चेंज किया, और सस्ते भी कर दिए। और कंपनियों ने क्या किया कि अब सिर्फ अपना टैग लगाने के बाद में उसको महंगे भी कर दिए, और फिर प्रोडक्ट का पता नहीं कि हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैं तो प्रोडक्ट किसी के गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी कंपनियां जितनी भी एमएनए में काम करती हैं सबके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। सर बैकअप जो हमारी कंपनी की तरफ से मिलता है ग्रोसरी को, तो ये एक बैकअप के तौर पर हमारी कंपनी ने इसको इस्तेमाल किया। मेन मकसद जो है हमारा वो अपना हेल्थ देखना है, क्योंकि हमारी कंपनी हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हमारी खुद मैन्युफैक्चर करती है। अब खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मेन मकसद हमारा क्या है? हेल्थ। लेकिन ग्रोसरी को क्यों कंबाइन किया हमने कि जब हमारा कोई बंदा स्टोर पर जाएगा और अपने घर का कुछ सामान लेगा तो वो रखा हुआ देखेगा, अरे सर मेरे घर के अंदर तो बीपी की भी प्रॉब्लम है, चलो बीपी का भी सिर्फ ले लेते हैं, शुगर का ले लेते हैं। एक बार जब ये चीजें लेते हैं तो सर क्या होता है कि इसके साथ हमारी हेल्थ भी बिक जाती है। जब कोई हमारी हेल्थ के ऊपर आता है, हेल्थ लेने के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट लेता है, तो वो देखता है कि मेरे घर के अंदर चीनी खत्म हो गई, मेरे घर के अंदर चाय की पत्ती खत्म है, मेरे घर में तेल खत्म है, तो उसके जरिए से ग्रोसरी भी बिकती है। सर ये दोनों का बैकअप है हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि हेल्थ के ऊपर, हेल्थ में आप सभी को पता होगा कि मार्जिन ज्यादा होता है, हेल्थ में मार्जिन ज्यादा होता है लेकिन सेल कम होती है। ग्रोसरी के अंदर सेल ज्यादा होती है, मार्जिन कम होता है। लेकिन जब बात करी जाए प्रॉफिट की तो दोनों एक दूसरे का जबरदस्त तरीके से
हमारे को बैकअप दे पाते हैं। बहुत सारे लोग साथी हैं हमारे जिनके साथ में सवाल आता होगा, जवाब आता होगा, सर इतना हमारी कंपनी कहाँ से देती है? आता है ना? पूछ सकते हैं वैसे, अगर कोई सवाल आता है तो दिमाग में क्योंकि सब साथी ऑफिस में नहीं मिल पाते मेरे से, इसलिए अगर कुछ आए तो पूछ सकते हैं। सर ये इसी तरीके से दे पाती है हमारी कंपनी, कोई बहुत आसान है, कोई ज्यादा फंडामेंटल इसके अंदर यूज नहीं करती है हमारी कंपनी। सर एक बात बताइए, हमारी कंपनी 3000 रुपए का एक पैकेज देती है आपको, उस 3000 में 3000 के प्रोडक्ट दे दिए आपको, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कराने के आपने किट भी दे दी। जो किट दी है, टी-शर्ट है, मास्क है, टाई है, सर एक साथ सब चीजें नहीं पहनेंगे, ये अलग अलग तो पहनेंगे। सर मकसद क्या है? प्रचार करना, अपना मकसद प्रचार करना। और हमारी कंपनी क्या कर रही है कि उस 3000 के पैक के अंदर हम 300 रुपए पर मंथ दे रहे हैं अकाउंट में, ऐसा ही है ना? यस। सबको लगता होगा सर ये कहां से दे पाती है इतना पैसा, कैसे देती है? सर ये देखिए कि कंपनी ने आपको 300 रुपए दे करके 3 साल के लिए अपने साथ जोड़ भी तो लिया। यस सर। आज कंपनियां क्या कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, एक के साथ 2 फ्री दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से देती हैं। सर हमारी कंपनी तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे करके आपको अपने साथ जोड़ के रखती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले शॉपिंग करेंगे, आप अकेले शॉपिंग करेंगे। बहुत सारे साथियों को अभी भी हमारी कंपनी के अंदर बिजनेस को बढ़ाने का एक आइडिया नहीं आया कि मुझे बिजनेस को बढ़ाना किस तरीके से चाहिए। जब हमारी कंपनी आपको 9000 रुपए का प्रोडक्ट के ज्वाइन के साथ में 9000 रुपए के प्रोडक्ट देती है, 9000 रुपए कूपन देती है, उन कूपनों का यूज करना नहीं आया आज तक हमें। नेटवर्कर करना बहुत आसान है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। जो कंपनी हमारी 9000 रुपए के कूपन देती है उसको अपने रिश्तेदारी में, पड़ोस में बांट दीजिए, लोगों को दे दीजिए और उनसे कहिए कि आप ग्रोसरी जो अपने राशन खरीद करके आते हैं, वो राशन आप हमारे जरिए से, हमारे स्टोर से खरीदिए, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे आसपास का नौचंदी लगती है मेरठ के अंदर, बुलंदशहर में नुमाइश लगती है, और भी जगह जगहों पे मेले लगते हैं। वहाँ सर्कस वगैरह आते हैं तो वहाँ पासेस मिलते हैं, फ्री पासेस, स्टाफ भी चलते हैं, फ्री पासेस भी मिलते हैं। तो लोग आकर के कहते हैं, बोले पास मिले हुए हैं, जाकर सर्कस देख आओ या ये प्रोग्राम देख आओ। तो देखने जाते हैं, नहीं जाते हैं? यस। सर हमारे यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, जब इंडिया का या किसी का भी जब मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो उसके स्टेडियम के पासेस मिलते हैं। तो लोग कहते हैं भाई पास है क्या किसी के पास में? कहते नहीं कहते हैं कि पासेस है क्या? सर हमारी कंपनी भी उन्हीं फंडामेंटल के ऊपर काम करती है। क्या काम करती है कि आपने अगर वो कूपन 5 कूपन उठा करके अपने पड़ोसी को दे दिए और उनसे कहा कि लीजिए आप ये जाइए हमारे स्टोर पे और आप जाकर के स्टोर पे शॉपिंग करके आइए। एक नॉर्मल घर की शॉपिंग होती है तकरीबन 5000 रुपए की होती है, किसी घर की 3000 की भी होती है, किसी घर की 5000, 7000, 10000 की भी होती है, लेकिन नॉर्मली अगर निकालें तो 5000 के आसपास सबकी लगभग शॉपिंग होती है। अब 5000 रुपए की शॉपिंग करने के लिए अगर हम जाते हैं तो सर सबसे पहले 4% का डिस्काउंट मिलता है। 4% का डिस्काउंट, 4% का डिस्काउंट अगर 5000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो कितना हो गया? 200 रुपए हो गया ना। और 500 रुपए की 5000 की शॉपिंग करने में 5 कूपन भी चल जाते हैं हमारे, 5 कूपन भी चलते हैं ना हमारे। अब कितना डिस्काउंट हो गया? 700 रुपए। और ये 700 रुपए तब हैं जब आपको आपका प्रोडक्ट आपके रेटों पे मिल रहा है, आपके रेटों से भी सस्ता मिल रहा है। ऐसा ही है ना? ऐसे नहीं है कि एमआरपी अगर 140 है तो 140 पे बिकेगा। सर जो उसका डाउन रेट होता है उसी पे बिकता है हमारे यहाँ पे। अगर फॉर्च्यून तेल रिफाइंड का अगर रेट 200 रुपए है और मार्केट के अंदर अगर 180 रुपए का मिल रहा है तो हमारे यहाँ पे 180 का ही है। उसके ऊपर डिस्काउंट है 4% और उसके ऊपर हमारा कूपन लगता है। ऐसा ही है ना? सर जब कैश 5000 रुपए की शॉपिंग करने में 700 रुपए का आप डिस्काउंट दिलवाएंगे तो क्या अगली बार आपसे कूपन नहीं मांगेंगे वो? यस। कहेंगे ना, क्योंकि जरूरत है, हर महीने कम से कम राशन खरीदना होता है। अगर हर महीने राशन खरीदते हैं तो क्या वो अगली बार जब राशन खत्म होगा तो वो कहेंगे नहीं कि कूपन दे दो भाई, क्योंकि ये 700 रुपए कैश का मुनाफा कराया आपने। वहां पे कैश नहीं था। वहां पे जब आप अगर किसी स्टेडियम के अंदर किसी को टिकट देते हैं फ्री वाले
तो उसमें कैश मुनाफा नहीं था सर। अगर कहीं पे नौशन दिया नुमाइश के अंदर अगर आप पासेस देते हैं, फ्री पासेस देते हैं, तो उसमें कैश मुनाफा नहीं था। लेकिन सर इसमें हर महीने का मुनाफा होता है कैश में 5,000 रुपए की शॉपिंग का 700 रुपए का। जब वो अगली बार आपसे आए कहने के लिए कि भाई हमें भी दे दो फ्री कूपन, फिर से जो आपने दिए थे उससे बहुत फायदा हुआ, कि भाई एक काम करो अपने कूपन खुद ले लो, बता दो उनको फायदे 9,000 के, कि कैशबैक भी आएगा, वॉलेट भी आएगा और आपको कूपन भी मिल जाएंगे। बताओ कौन ज्वाइन नहीं करेगा? इन्हीं तरीकों के ऊपर अगर हम मेहनत करेंगे थोड़ा सा, तो आज हमारा जो चेक का साइज आ रहा है बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा टीमों की तरफ को ध्यान दें, बिजनेस को ये सोच करके करेंगे मुझे अपने लिए काम करना है। अगर अपने लिए काम करेंगे, बहुत सारे साथियों की रहती है कि यार इसकी वजह से तो देखो मेरे अपलाइन को भी पैसा जा रहा है, तो अपलाइन बहुत कमा रहा है, अपलाइन बहुत कमा रहा है। सर अपलाइन की कुर्बानी भी होती है। कुर्बानी क्या होती है कि आज अगर हम अपनी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप अर्नर हैं, अनिल यादव जी या विनायक राउत जी, अगर हम उनको देखते हैं कि यार आज वो इतने स्टेज पे पहुंच गए, सर उनकी कुर्बानी भी तो देखें हम। क्या कुर्बानी है उनकी? कि उन्होंने तब कंपनी को ज्वाइन किया था जब कंपनी के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था सर, सिर्फ पेपर थे, सिर्फ पेपरों पे प्लान था। सीएमडी सर का उनको पहले क्या था, सिर्फ पेपरों पे प्लान देकर समझाना ही था कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उनके सामने तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया और उन्होंने फील्ड के अंदर उतर करके मेहनत करी। आज वो तभी तो कंपनी के अंदर इतने लेवल पे पहुंच पाए हैं। जी सर। सर हमारे लिए बड़ा आसान था, हमारे लिए आसान क्या था कि कम से कम हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, महाराष्ट्र वालों की, साउथ वालों की, गोवा वालों की, तेलंगाना वालों की ये चीजें थी तो सही, स्टोर तो थे सामने दिखाने के लिए। जी यस। उनके पास तो वो भी नहीं थे, लेकिन सर आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास तो दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है। पे आउट्स भी हमारे टाइम टू टाइम, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पे आउट आते हैं ना सुबह के टाइम पे आते हैं। सुबह के टाइम पे जब आप फोन खोल करके देखते हैं तो पे आउट जो क्लिक करता है हमारा सुबह के टाइम पे करेगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे अगर मैसेज आ जाए ना पैसों का, पूरा दिन अच्छा जाता है। अक्सर रहता है हमारे सीएमडी सर का, अक्सर ये रहता है कि वो शाम को पे आउट रिलीज करते हैं। ज्यादातर जो बड़े पे आउट होते हैं वो ज्यादातर शाम को रिलीज करते हैं। वो शाम को इसलिए रिलीज करते हैं कि वो सुबह को पे आउट में और हमारे बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट होता है और उसका मैसेज सुबह आता है। बड़ा अच्छा लगता है सर, इस तरीके का होता है। सर बस इसी बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। जी 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 बिल्कुल, भाग तो रही है सर। जी भाग तो रही है। जब हमने शुरू किया था 70 स्टोर थे, आज 650 स्टोर है सर। कितना भगवाओगे? जी बताइए सर। श्योरिटी मांगते हैं सर। बिल्कुल मांगेंगे सर, कहिए, वेट करिए थोड़ा सा। श्योरिटी मांगने वाले जो ये कहते हैं, देखिए सबसे पहला तो ये है कि क्या हम जिस ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्या उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं होता? क्या उसके अंदर नुकसान नहीं होता? क्या इस लॉकडाउन के अंदर जो बड़े बड़े कारोबारी अपने आप को कहते थे, सर जितना बड़ा कहता था अपने आप को इतना नीचे गया है? जी गया नहीं गया है? यहाँ सर बताने के लिए, दिखाने के लिए सब चीजें हैं हमारे पास। अगर उसके बाद भी कोई कहता है, अड़ता है, तो कोई वेट करिए। जब आपके साइज देखेगा ना चेक का, वो फिर बाद में आएगा। हमारे साथ भी यही हुआ। और ऐसा नहीं था कि आज हम 2-2.25 साल हो गए हैं हमें करते हुए इस बिजनेस को। इस 2-2.25 साल के अंदर हमारे साथ ये चीजें फेस नहीं आई थी सर। शुरू में हमारे साथ में ये चीजें फेस आई थी और आज भी लोगों के क्वेश्चन चेंज नहीं हुए। लेकिन आज वो लोग, देखिए फिर इस पे एक बात बताना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे लोग होते हैं एनालाइजर, जो एनालाइज करते हैं चीजों को, वो काम नहीं करते, वो क्वेश्चन करेंगे, एनालाइज करेंगे। सर बहुत सारे लोग सिर्फ एनालाइज करते हुए रह जाते हैं, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा कर निकल जाते हैं। यस। जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि सबसे पहले आप किसको प्लान दिखाना चाहते हैं? अपने यार दोस्त को, अपने घर में रिश्तेदारों को, यही होता है ना? यस सर।
उनके जवाब, क्योंकि वो आपसे खुले हुए होते हैं, हमसे खुले हुए होते हैं, तो उनका सवाल जवाब भी बड़े तगड़े तगड़े आते हैं साथ में। जब मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को, तो ज्वाइन करने के बाद में हमारे दोस्तों का ये सवाल आया था, जवाब आया था, जब मैंने कहा था उनसे, तो बोले आप करोड़पति बन जाओ, हम बाद में देख लेंगे। आता है ना सर, आप करोड़पति बन जाओ, हम बाद में देख लेंगे। सर मैंने उन लोगों के ऊपर मेहनत करी थी, जब करीब में नहीं आएगा, क्योंकि आगे मुझे बढ़ना था, कामयाब मुझे होना था, कुछ चीजें प्रूफ करके अपने आप को मुझे दिखाना था, उन्हें नहीं दिखाना था शायद। तो मेहनत भी मुझे करनी थी। जब मैंने मेहनत करी, तो मेहनत करते करते हमारे साथ में पंकज जी जैसे लीडर्स आए। पंकज जी को हमसे पहले से थोड़ी ना जानते थे जी, ये गोविंदर जी, रविराज जी हमें पहले से थोड़ी ना जानते थे, क्यों सर? इस कंपनी के अंदर मेहनत करते हुए तो हमारे पंकज जी जैसे, रविराज जी, गोविंदर जी जैसे लोग मिले ना हमें। अब जब मेरी बड़ी गाड़ी आई, तो उन लोगों के कान खड़े हुए कान खड़े हुए, अरे बोला अच्छा प्लान बताओ अपना, अब भी एहसान रखने का अब भी एहसान रखने, कह रहे हैं अच्छा प्लान बताओ अपना। तो प्लान नेटवर्क कर, तो प्लान दे ले लो। लेने के बाद ज्वाइन कर लिया। अब सच्चाई मुझे आप ये बताना कि आज मैं जो ये यहाँ तक पहुंचा हूं सर, उसमें पंकज जी जैसे लोगों का हाथ है नहीं है मेरे साथ में। वो लोग पहले से नहीं जानते थे। अब मुझे सच बताइए आप कि क्या मुझे पंकज जी को टाइम देना चाहिए या उन लोगों को जिन्होंने मुझे पहले ही नेगलेक्ट कर दिया था? पंकज जी को टाइम देना चाहिए। पहले नेगलेक्ट कर दिया था उन लोगों ने, तो अगर उनकी बात मान लेता, उनकी बात दिल पे मान लेता, तो बैठ जाता मैं भी। सर मेरा टाइम उन लोगों के लिए अगर मैं पंकज जी को दे रहा हूं, तो वो कहते हैं, अब क्या बता रहा हूं आपकी घमंड आ गया अरे यार ये तो औकात भूल गए ये आएंगे, आपके साथ भी आएंगे सर, ये चीजें आपके साथ भी आएंगी, क्योंकि जब आपको जरूरत होती है तब आपके साथ नहीं आएंगे, तब आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन आप जब कुछ बन जाएंगे तो ऐसे सवाल जरूर आएंगे आपके साथ में। कोई डायरेक्टली बोलेगा, कोई इनडायरेक्टली भी बोलेगा, सुनने को बहुत मिलेगी सर। यही चीजें सब फील करी है सर, तब यहां तक आए हैं। एक बहुत अच्छी जर्नी हमारे साथ में, लोगों के साथ में जो हम साथ में ज्वाइन हुए। आज ऐसा कोई नहीं हमारी कंपनी के अंदर जो पैसे नहीं कमा रहा। अगर हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन है सर, सब पैसे कमा रहे हैं। वो अलग बात है कि जो जितना डेडिकेशन दे रहा है वो इतने पैसे कमा रहा है। कम बढ़ती हो सकते हैं लेकिन पैसे सब कमा रहे हैं सर जी। आरएस जी कुछ कह रहे थे शायद आप? अच्छा हो गया और कोई अगर पूछना चाहे कुछ तो पूछ सकते हैं जी। जी कितना कमा रहे हैं? ज्यादा नहीं है सर, बस BMW शिप की है, बंगला शिप किया है, रॉयल्टी पे पहुंचने वाले हैं। ये तो 2 साल का है। देखिए ये मेरे साथ तब है जब मैं नेटवर्किंग फील्ड से नहीं हूँ। मैंने बताया था ना अभी शुरुआत में, मैंने बताया था कि मैं नेटवर्किंग बहुत अच्छे से नहीं जानता। असल में मैं तो नेटवर्किंग को भूल चुका होता, लेकिन उन लोगों ने नहीं भूलने दिया जिन्होंने कभी ज्वाइन कराया था। मैं तो कब का भूल चुका होता, और उसमें बहुत ज्यादा डेडिकेट मैं इस मामले में देना चाहूंगा डेडिकेशन फरजाना मैडम को। तो मैं तो कुछ भी नहीं था, और आज अगर स्टेज पे बोलने लायक बनाया तो उन्होंने बनाया। जब मैं पहली बार जब बोलना नहीं आता था, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे एक साथी थे ज्वाइन हुए थे, तो नेटवर्कर थे। जब वो सर मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ इन चीज़ों को कि ये आपके साथ में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ये चीज़ें हों। नेटवर्कर थे हमारे साथ में, बहुत अच्छे लीडर थे और हैं, BMW अचीवर हैं, वो भी बहुत जल्दी बंगले पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारे मैक्सिमम प्लान वही दिया करते थे, क्योंकि हम पे तो आते नहीं थे सही से करने प्लान, उन्हीं से प्लान करवा लेते थे। अब उन्होंने कोई आए साथी प्लान करने के लिए नेटवर्कर बढ़िया वाले, मैंने कहा देख लो उनसे करा दो। फरजाना मैडम से काम किया, देख लो उनसे, भाई साहब से कह करके उन्होंने मुंह सा बनाया। थोड़ा सा होता है, कभी कभी मूड होता है, किसी का नहीं होता है। देखिए मूड एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है कि आदमी के सामने वाले का ना हो उस टाइप पे प्लान देने का मूड, ना हो बात करने का मूड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप खुद तैयार हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत हो, आप खुद काम करना शुरू करिए। सर उसके बाद मैंने फिर मेहनत करी बोलने की। सर ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। एक टाइम ऐसा भी आया था, बुलंदशहर ओपनिंग में गए थे हम, फ्रेंचाइजी की ओपनिंग थी।
फ्रेंचाइजी की ओपनिंग में जब हम गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए प्लान के लिए। तो वहाँ प्लान के लिए इतने सारे लोग आए, कमरा भर गया। इत्तेफाक ऐसा था कि हमारे साथ में उस टाइम पे फैजान सर CMD सर भी थे और MD शमशाद सर भी थे। दोनों ने मैंने कहा सर बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं दूंगा प्लान। मुझ पे नहीं आता प्लान करना सर, मैं नहीं दूंगा प्लान, आप आइए। CMD सर से मैंने कहा कि आप आइए प्लान दीजिए। बोले आप करो तो सही, आप करो तो सही, शुरुआत करो आप, मैं अगर कहीं जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। सर ये बहुत सपोर्ट रही है CMD सर की हमारे साथ में, हर कदम कदम पे इतनी सपोर्टिव पर्सनालिटी है वो। आप लोग जो मिले हैं वो भी जानते होंगे, जो नहीं मिले हैं उन्होंने कम से कम उनके बारे में जाना तो होगा। इतना बहुत ज्यादा सपोर्टिव इज ए ग्रेट पर्सन, और जानकारी उनको इस चीज के बारे में इतनी है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि आप करिए, देखते हैं। सर पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों के बीच में जब प्लान करा तो लग रहा था मुझे कि पता नहीं बोल भी पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। फरजाना मैडम ने कहा कि आप सर आप रहने दीजिए, यही बोलेंगे आज। आप बताना, यही बोलेंगे। फिर उनका हौसला अफजाई के लिए पीछे से खड़े होकर के बात करना, ये सब शुरुआत थी। आज जो मैं यहाँ पे आकर के बोलने लायक बने हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं का है सर, मेहनत जो कहीं ना कहीं उन्हीं की मेहनत है जो आज मैं यहाँ पे स्टेज पे, या आज तो CMD सर भी कहते हैं कि नेटवर्क बना दिया आपने सीधे साधे आदमी को। अक्सर CMD सर कहते हैं, कह रहे हैं एक होते हैं सब के अंदर कि आपने नेटवर्क बना दिया, आपने बोलने वाला बना दिया। आज ये सर उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। फरजाना मैडम के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी तालियां। सर बहुत कम टाइम के अंदर तकरीबन 15 महीने में मैंने BMW अचीव करी थी। यहाँ से 15 महीने में BMW अचीव करी थी और तकरीबन 18 या 19 महीने के अंदर बंगला अचीव किया था। आज अगर पे आउट की बात की जाए तकरीबन 22-23 लाख रुपए का पे आउट है सर, इससे ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं। सर ये 2 साल का है, ये 2 साल हुए हैं, 2 साल 1-2 महीने ऊपर शायद हो गए हैं। ये जो जर्नी है हमारी 1 या 2 साल, 2 साल के बाद 1-2 महीने के उसकी जर्नी सर, बहुत पैसा है। प्रूफ करने की जरूरत है अपने आप को। जी जी सर। जो आपने दिया वो तो आपने बता दिया, जो आप नहीं ले पा रहे हैं इससे थोड़ा नहीं ले पा रहे मतलब जो कैपिंग के बाद जो आपने आपकी हाँ वो अक्सर बहुत सही याद दिलाया आपने। वो अक्सर मेरा CMD सर से रहता है कि वो गौरा जी अभी आए थे ना तो उनको प्रैक्टिकल दिखाया था मैंने। प्रैक्टिकल क्यों दिखाया था कि गौरा जी ने कुछ बात ऐसी कही थी मेरे से, कह रहे हैं कि जब हम ओपनिंग में आए थे, जब आप ओपनिंग में आए थे, मुरादनगर में ओपनिंग थी, तो मुझे बताया गया था कि सर का पे आउट इतना, कैपिंग लगती है डेली कैपिंग लगती है। जब हम ओपनिंग में आकर के उन्होंने देखा तो बोला ये तो कहीं से कहीं तक लगती नहीं, 1-1.5 लाख तो पे आउट वाले बहुत है। सर ने कहा गोरा जी ने सोचते हो सकती है सर ये 1-1.5 लाख रुपए का पे आउट उठाने बहुत है। बोले बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए के पे आउट वालों का जो एटीट्यूड होता है वो बढ़िया वाला होता है। सर बहुत बढ़िया वाला एटीट्यूड होता है। यहाँ एटीट्यूड के नाम पे कुछ नहीं है सर, यहाँ कुछ नहीं है। डेली आकर के ऑफिस के अंदर बैठता हूँ, मेरी टीम के अंदर से बिल्कुल टाइम 1 से लेकर के टॉप लीडर तक कोई भी कभी भी मेरे से मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। सबके लिए सर इसीलिए बैठते हैं जाकर के, कोई भी कभी भी आकर के अपनी किसी भी तरीके की परेशानी का कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्किंग को लेकर के, लीडर को लेकर, कंपनी को लेकर, पे आउट को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए सर हम बैठते हैं। तो कोई भी मिल सकता है। तो लगता ही नहीं कि सर बोले झूठ बोल रहे हो आप। सर ने कहा यही चीजें सर ने जिक्र करी थी। अभी 5-7 दिन पहले आए थे तब मैंने सर को अपना डेस्कटॉप दिखाया था। मैं डेस्कटॉप दिखाया था, मैंने देखिए अभी दोपहर है, दोपहर थी शायद जब आप आए थे। हाँ बलबीर जी और गौरा जी आए थे तो तब मैंने दिखाया था। तकरीबन मेरे ख्याल कितने LP थे सर? 900 प्लस LP डल चुके थे, जबकि आना सिर्फ 140 का होता है। तो CMD सर से मेरा सिर्फ इतना कहना था, मैंने कहा सर जो आप पे आउट देते हो ना 140 LP का आता है, मैंने कहा सर वो आप रख लो।
जो ऊपर जाता है वो दे दो बस। जो 140 एलपी से जो ऊपर जाता है पे आउट हमें रहने दो, हमें नहीं चाहिए पे आउट का, जो उसके ऊपर का है वो दे दीजिए। तो वही चीज सर बताना चाह रहे थे। सर डेली बहुत ज्यादा तकरीबन 1000, 1200, 1500 एलपी तकरीबन बाहर जाते हैं। ये सर जब काम करेंगे तो ये सब चीज सबके साथ हो। बड़ा जोर लगता था पहले, तो लगता था अरे सर बाहर जा रहे हैं, कोशिश करी हमने कि रोक लें, किसी का बिजनेस होल्ड करा देते थे। हमारे कासिम भाई बैठे हुए हैं पीछे, बहुत बिजनेस रुका है उनका। बहुत रुका है। कासिम भाई आज कैपिंग लग जाएगी क्या, कल डाल लें बिजनेस। आपका बिजनेस क्योंकि पे आउट तो वही वीक में ही आना है, अगर कल डल जाएगा तो जी। तो बहुत सारे लोगों का इस तरीके, लेकिन सर ने कहा, फिर एमडी सर है हमारे शमशाद साहब, उन्होंने कहा बस बोले थे दिल के अंदर एक चीज बिठा लो, बस दिल के अंदर एक चीज बिठा लो कि 42,000 के आदमी हो तुम, बस 42,000 के आदमी हो, पर 42,000 रुपए लेके जाओ आंख बंद करके। सर सोच लिया बस, तब से सुकून है। जी अब बताइए जी। सर रॉयल्टी अचीव करने की कोई टाइमिंग है? कोई टाइमिंग नहीं सर। एक स्लाइड में मैंने देखा था उसमें 18 मंथ लिखे हुए हैं। सर उसमें जो है ब्रोशर के अंदर लिखवाना पड़ा है। ये नए ब्रोशर जो आए हैं ये हमारे वैसे लागू हो जाएगा जनवरी से, इरादा है। क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे जो छोटे वाले जो रिवॉर्ड्स है ना कंपनी के, वो बहुत जल्दी अचीव करते हैं, और जल्दी अचीव होने के उस पर फिर जो है लोगों का उसके लिए रहता है, वॉलेट के लिए उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अचीवर बढ़ जाते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाता है। तो कंपनी ने उसके लिए एक टाइमिंग सेट की है, लेकिन अभी की नहीं, अभी नहीं है चालू, वो जनवरी से शायद हो सकता है, जनवरी फरवरी से ही चालू हो जाए। और बताइए सर, किसी को कुछ भी पूछना हो तो बेधड़क पूछ सकते हैं। सपोज करो सर हम इसको कर रहे हैं स्टोर इंडिया को, और बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो क्या हमारी फैमिली का क्या हो, उसके लिए कंपनी का कुछ सर नॉमिनी है वो रेगुलर? बिल्कुल। अभी असल में ऐसा हुआ है जी। हैदराबाद से एक साहब आए थे, हमसे मुलाकात करके गए थे, और वो जाते हुए रास्ते में उनकी मिसहैपनिंग हो गई, उनका डेथ हो गई रास्ते में। यहाँ से हैदराबाद से आए थे, तो यहाँ से ऑफिस से गए, ऑफिस से जाने के बाद अगले दिन उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि अच्छे लीडर थे, अच्छा काम कर रहे थे, तो वहाँ के लीडर्स ने कहा कि सर कंपनी को कुछ कंपनसेशन, जब काम कर रहे हैं तो कुछ कंपनसेशन कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो सर ने भी सोचा कि बिल्कुल करना चाहिए अगर ऐसा है तो, लेकिन फिर सर ने एक ये तरीका उनके साथ में ये किया कि उनकी एक आईडी जो थी, जो चल रही थी, क्योंकि उसके ऊपर काम उठना था जब उनके डेथ के बाद में, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी, वहाँ पे एक टॉप लीडर हैं हैदराबाद के मनीष कट्टी जी, मनीष कट्टी जी को जो उनकी जिम्मेदारी दी गई, देखिए कंपनी तो जो सपोर्ट करेगी वन टाइम करेगी, हो सकता है 5 लाख 10 लाख से कंपनी मदद कर दे उनकी उस टाइम पे, लेकिन वो 5 लाख 10 लाख कितने दिन तक के लिए, सर उसकी जिम्मेदारी फिर कंपनी ने वहाँ के टॉप लीडर्स को दी। आज वो कंपनी की आईडी जो सर की डेथ हुई थी वो कैपिंग पे है, और आज तक कैपिंग में ये सब 6 महीने हो चुके हैं, इस बात तकरीबन 6 या 7 महीने हो चुके हैं। आज कंपनी ने उसके ऊर को विशेष ध्यान देते हुए वो कैपिंग पे है आईडी। तो सर ये तो नॉमिनी सिस्टम नॉमिनी को मिलता है उसमें। और बताइए, चलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, शुक्रिया सर।